जय जिनेन्द्र सभी को। आज हम एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं, सुहागा। मैंने कई सेशन लिए जिसमें फिटकरी, हींग, सबको अच्छे, अमृत धारा सबको बहुत पसंद आया। तो मुझे लगा कि एक छोटी सी चीज है और इसके उपयोग बहुत है। तो अगर हम इसको भी अपने काम में लें तो हम दवाइयों से दूर रह सकते हैं, हमारा समाज दवा मुक्त समाज बन सकता है। और ये दवाइयां हमारी दादी नानी के समय से चलती आ रही है। बस आज हमारा संपर्क बड़ों से छूट गया है, दूर हो गए हैं सब, अलग सिंगल फैमिली में रहते हैं, तो इसलिए हमको पुरानी चीजों का उपयोग नहीं मालूम। तो वापस हम इसी की तरफ लौट रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये जो बिना नुकसान की दवाइयां थी, बिना पैसे खर्चे की दवाइयां थी, इनकी तरफ लौटिए और अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। इसीलिए आज मैं एक लेकर आई हूँ सुहागा। सुहागा के नाम से भले ही आप नहीं जानते हो, लेकिन बोरिक पाउडर के नाम से सब जानते हैं। क्योंकि बोरिक पाउडर अधिकतर घरों में या अधिकतर लोग इसके नाम से जानते हैं। इसे टंकण भस्मी कहते हैं, बल सुधा कहते हैं, सोडियम टेट्रापोरिक इसका नाम है। इसका बॉटनिकल नाम है सोडियम बायबोरस होता है। ये HCl की डेड फॉर्म है। HCl यानी नमक की डेड फॉर्म है ये। यानी है तो ये खनिज पदार्थ है। प्राचीन भारत में इसे बहुत काम में लिया जाता था। आयुर्वेद चिकित्सा में, यूनानी चिकित्सा में, होम्योपैथी चिकित्सा में इसे बहुत काम में लिया जाता है। और बोरिक, ये वाली दवा, बोरिक पाउडर जो हम लेते हैं, इसी की होम्योपैथी में भी दवा है। अलग अलग पावर की आती है, 30 पावर, 200 पावर, 1000 पावर की। और ये बहुत काम में ली जाती है। और शायद जो होम्योपैथी दवा ले रहे हैं उनको इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि ये दवा होम्योपैथी में बहुत इस्तेमाल होती है। ये इसमें पानी की तासीर होती है, इसीलिए गर्म करने पर फैल जाता है। अल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय है, रंगहीन है, गंधहीन है, चमकीला है, स्वाद में नमकीन व थोड़ा सा कसेला होता है। जैसे फिटकरी तो क्षारीय टेस्ट देती है, हम खाएं तो खट्टापन सा आ जाता है, इसमें नमक वाला टेस्ट आता है। ये भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी तिब्बत, लद्दाख और कश्मीर में बहुतायत से पाया जाता है। जहां पर झरने हैं, झील हैं या नदियां हैं, उनके किनारे पर ये आसानी से मिलता है। एंटी बैक्टीरियल होता है। इसके मतलब ये समझिए कि जो पानी के किनारे पर जो नमक जम जाता है, वो नमक सालों से पानी से ही घिस घिस कर साफ होता रहता है। और वो जो घिसा हुआ नमक है, वही सुहागा है। तो कोई सुहागा अलग नहीं है। अगर सुहागे के पीसेस देखें तो ट्रांसपेरेंट से लगते हैं और फिटकरी की तरह ही लगते हैं। बस उसका धुला हुआ रूप समझ लीजिए, वो होता है। इसके इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। आपने जब देखा होगा कि सुनार जो जेवर बनाते हैं, आजकल तो हम रेडीमेड जेवर खरीदते हैं। पहले हमारे घर के बड़े सुनारों के पास जाते थे और अपना डिजाइन या अपने हिसाब से जेवर बनवाते थे। तो सोने को लिक्विड करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आज भी सुनार इसी को यूज लेते हैं। और आपने देखा होगा कि जब घर में न्यूबॉर्न बेबी आता है, तो हमारे घर के बड़े सुनारों से ही सुहागा लेकर आते थे, जिसे सुहागे की भस्म कहें या पका हुआ कहें, वो उनके पास आसानी से मिल जाती थी। मतलब सोने का जेवर अगर हमारे पास है तो समझिए सुहागा उसमें इस्तेमाल हुआ ही है। ये केमिस्ट्री में बहुत काम आता है। ये हमारे शरीर में लुब्रिकेंट बढ़ाता है। तो जो जोड़ों की होने वाली परेशानी है, उसमें लुब्रिकेंट कम हो जाता है। तो लुब्रिकेंट कम होने का मतलब है घुटनों का दर्द, गठिया की परेशानी, वो सब इससे आसानी से दूर हो सकती है। ये हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ,
तीनों में काम करता है। ये आंतरिक प्रयोग भी कर सकते हैं इसका, और बाहरी प्रयोग भी हम सुहागे का आसानी से कर सकते हैं। लॉन्ड्री सेक्टर में इसका इस्तेमाल आज भी बहुत होता है। दिखने में फिटकरी की तरह ही है। हमारे टूथपेस्ट और साबुन इसके बिना बनते ही नहीं। बस ये है, पित्त प्रकृति वाले या गर्म प्रकृति वाले जो लोग हैं, उन्हें इसका इस्तेमाल जब तक जरूरत है तब तक ही करें, देख कर करें। आपने देखा होगा हर घर में अगर बड़े हैं और वहां न्यूबॉर्न बेबी है, तो समझिए सुहागा भी जरूर होगा। क्योंकि बच्चे जो दूध पीते ही उल्टी कर देते हैं, फटे दूध की उल्टी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो कर देते हैं। दूध उनको अगर हजम नहीं हो, उनको भूख नहीं लगती हो, पेट में अफारा आ जाए, तो सुहागा ही हमारे घर के बड़े काम में लेते आए हैं। आप यहाँ पर बैठे सब लोग जानते होंगे, बच्चों के दांत निकलने के टाइम हम सुहागा जरूर देते हैं, क्योंकि उससे दांत आसानी से निकल जाते हैं बिना दस्त या उल्टी के। सबको पता है बच्चों का दांत निकलता है जब कितनी तकलीफ होती है, बच्चे हैरान करके रख देते हैं। तो अगर हम सुहागा इस्तेमाल करें तो ये परेशानी नहीं आती है। दांत आने पर, दांत किटकिटाने पर, या दांतों में बच्चे थोड़े से दांत आते हैं तो काटने लग जाते हैं, बड़ों को जो मिल जाए उसको बाइट कर लेते हैं, तो उस टाइम भी ये हम काम में ले सकते हैं। बोरेक्स यानी पका हुआ सुहागा, ये जैसे मैदा की तरह हो जाता है, एकदम चिकना, बहुत सॉफ्ट पाउडर हो जाता है। आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में पका हुआ मिल जाएगा, घर में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना नहीं करना चाहते लफड़ा, तो आप बाजार से तैयार ले सकते हैं बोरेक्स पाउडर। कभी भी आंख दुखनी आ जाए तो डॉक्टर भी बोरेक्स पाउडर से आंख धोने के लिए कहते हैं, ये सब जानते होंगे। इस सीजन में कई बार आंख दुखनी आ जाती है, तो बोरेक्स पाउडर भी सुहागा ही है, और सालों से हम इसका इस्तेमाल करते आए। आंखों की दवा जो हम डालते हैं उसमें बोरेक्स पाउडर सबसे ज्यादा मेन इंग्रेडिएंट है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं डब्बों पर। आज भी कान के दर्द में, कान की कोई भी तकलीफ हो जाए तो बोरेक्स पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और गांव में तो जो रास्ते में घूमते हैं लोग कान का इलाज करने वाले, वो मैंने कई बार देखा कि बोरेक्स पाउडर का एक पंप जैसा बना लेते हैं, तो उसी के प्रेशर से कान में डालते हैं और कान का मैल निकाल देते हैं। दांत के दर्द में, मंजन करने में, अगर दांत खराब रहते हैं, मसूड़े खराब हैं, उनसे खून निकलता है, मसूड़ों में फंगस आ गई है, और सबसे बड़ी बात मुंह में बदबू आ रही है, तो आप थोड़े से पानी में इसको डाल के कुल्ला करिए, इसको थोड़े देर मुंह में रखिए, फिर थूक दीजिए, ये आराम कर देता है। गले में सूजन आ गई है, टॉन्सिल्स हो गए हैं, आप बड़ी आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। ये मुझे लगता है ये सारे उपयोग हम सबको नहीं पताते पहले। ये जो सुहागा है, बोरेक्स पाउडर है, ये कफ नाशक है, यानी टीबी में इसका उपयोग बहुत किया जाता है। सूखी खांसी, आप बड़े आराम से सूखी खांसी को इससे ठीक कर सकते हैं। अगर इसको डायरेक्ट पानी में मिलाकर ले सकते हैं, शहद में मिलाकर ले सकते हैं, और नहीं है तो मुलैठी में मिलाकर ले सकते हैं। अगर फेफड़ों में, लंग्स में एक्स्ट्रा कफ जम गया है और निकल नहीं रहा है, मतलब यानी कि म्यूकस जम गया है, तो आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। कुछ हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर या पुराने घर के बड़े, एक सितोपलादी चूर्ण आता था पहले, उसमें मिलाकर भी इसको लेते थे। अगर हमारे हरा या पीले रंग का कफ निकल रहा है तो ये बहुत आसानी से उसको ठीक कर देता है। गठिया में ये बड़ा काम करता है, क्योंकि एक तरह से कैल्शियम जैसा ही है। तो गठिया अगर होने पर हम जोड़ों के ऊपर भी लगा सकते हैं, इस कपड़े में भिगोकर जहां पर हमको तकलीफ है उन पर इसको बांध सकते हैं। यानी जैसे घुटने में दर्द है, थोड़े से पानी में सुहागा भिगो डालिए, मिलाकर उस कपड़े को भिगोइए, अपने घुटने पर बांध दीजिए, जब तक वो कपड़ा सूख नहीं जाए। सूखने के बाद भी कुछ देर रखना चाहिए, तो हमारे घुटनों का दर्द, सूजन आ जाती है, उन पे आराम मिल जाता है। एंकल का दर्द, आजकल एड़ी में बहुत लोगों को दर्द होता है, तो ये आप इसको काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये लुब्रिकेशन का काम करता है।
इसमें सॉफ्टनेस होती है, तो ये अंदर जो हमारे दर्द है चलते हैं जब जोड़ों में, तो उसको ये ठीक करता है। यूटीआई इन्फेक्शन में ये बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब मूत्र संक्रमण बड़ी आसानी से दूर करता है। पेशाब में जलन हो रही है, रुक रुक कर आ रहा है, बार बार आ रहा है, या पेशाब नहीं हो रहा है, सब में ये काम करता है। कमर दर्द में काम करता है। आप इस कपड़े को लपेट कर कमर पर रख सकते हैं। पेट में परेशानी, डाइजेशन ठीक नहीं है, यहाँ तक कि पेट में अगर कीड़े हो गए, तो भी आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। गैस है, अपच हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही, तो आप इसको काम में ले सकते हैं। अगर डैंड्रफ हो गई है सर में और पपड़ियां सी निकलने लगी है, आप इसको तेल में मिलाकर, अगर पॉसिबल है तो कुछ घंटे धूप में रख दीजिए उस तेल को, फिर मालिश करिए। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। त्वचा पर ये मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। यानी अगर ड्राइनेस हो गई है फेस पर, तो आप इसको थोड़े से पानी में खोलकर लगा सकते हैं। सनबर्न को रोकता है। और एक बहुत अच्छी टिप है इसमें, जो बिंदी के निशान हो जाते हैं हमारे फेस पर, वो बड़े अलग से दिखते हैं, उनको ये बड़ी आसानी से ठीक कर देता है। अगर पसीना ज्यादा आ रहा है, पसीने में बदबू आ रही है, तो आप इसको इस्तेमाल करिए। छोटे बच्चों के जो डायपर पहनाते हैं तो रैशेस हो जाते हैं। उन रैशेस पर अगर आप ऑइंटमेंट एलोपैथी नहीं लगाना चाहते, तो इसको पानी में घोलकर लगा दीजिए, बड़ी आसानी से वो ठीक हो जाएगी। और एक और बहुत हमारी जो प्रॉब्लम है यंग गर्ल्स की, पीरियड्स में दर्द होता है। मतलब पीरियड्स की कोई डेट फिक्स नहीं है, कभी भी हो जाते हैं, क्लॉटिंग हो रही है, पेनफुल पीरियड्स हो रहा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ा लगाकर पेट पर भी रख सकते हैं और पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इसका उपयोग हम अपने अनाज को सुरक्षित, यानी चावल को सुरक्षित रखने में मैं भी करती हूँ। जितना चावल में डब्बा होता है उसमें इसको बोरिक पाउडर को मिला देते हैं। आप आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं, कीड़ा नहीं पड़ता। ये फफूंदी नाशक है, खरपतवार को रोकता है। तो हम अपनी गार्डनिंग में भी इसका काम ले सकते हैं। घर में अगर जहाँ चींटियां आ जाती हैं, कई बार चींटियां पीछा ही नहीं छोड़ती, मार हम मारते भी नहीं है, तो इस चक्कर में आप इसको डाल दीजिए। कपड़ों के दाग जो ड्राई क्लीन वाले हैं वो इसी से छुड़ाते हैं। ये रंग भी खराब नहीं करता और कपड़ों का दाग भी छोड़ देता है। जो हमारे घर में महंगे पत्थर के डेकोरेटिव आइटम है, या फर्श पर महंगी आजकल फर्श होती है, उस पर अगर पत्थर पर निशान हो जाए, तो सुहागे से आप आसानी से छुड़ा सकते हैं। कीड़े आने लग जाते हैं, तो आप घर में किनारे किनारे डाल सकते हैं, पोछे के पानी में इसको डालकर पोछा लगा सकते हैं। जो हमारे मूस हो जाते हैं, वॉट भी बोलते हैं उसको, ये आसानी से ठीक कर देता है। इसमें जैसे सुहागा, मीठा सोडा, दोनों मिलाकर, चूना है अगर आपके पास है तो चूना भी मिला लीजिए, एक गाढ़ा सा घोल बनाकर उस मुस पर लगा दीजिए। कुछ दिन लगाने पर ये अपने आप उसको ठीक कर देता है। एक और परेशानी है, बहुत सारे मेरे पास भी मैसेज आते हैं मेरे ग्रुप में, नाखून की परेशानी। नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं रहता, हम क्या करें? तो आप इसको डायरेक्ट पाउडर के रूप में भी वहां लगा सकते हैं। तेल में मिलाकर, वैसलीन में मिलाकर वहां पर लगाइए और कपड़ा बांध दीजिए, नाखून बिल्कुल सही निकलेगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, और बड़ी आसानी से ये नए नाखून को ले आएगा। वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए आप उस पानी से वो जगह धो सकते हैं। आप छोटे से टब में पानी डालकर उसमें बैठिए, पानी को अंदर खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए, ये हमारा वो इन्फेक्शन आसानी से खत्म करता है। फिटकरी भी बड़ी अच्छी है इस मामले में, बहुत अच्छे से हमारा ये सब परेशानी दूर कर देती है। मैंने बताया घुटनों के दर्द में ये जल्दी आराम करता है। जोड़ों पर कपड़ा बांध दीजिए। बच्चों का पेट फूल गया है तो पेट पर लगा सकते हैं। गीला कपड़ा इस पानी में भिगोकर उस पर रख सकते हैं।
मुंह के घाव बहुत जल्दी ठीक करता है, थोड़ी देर पानी भर के रखिए। इसको एक्जिमा में लगा सकते हैं, पानी में मिलाकर स्किन पर लगाने से खुजली या स्किन की ड्राइनेस इससे ठीक हो सकती है। अब इसका प्रयोग जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको अगर बहुत जरूरत है तो एक बहुत थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं, बाकी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अगर इसका आप इंटरनल प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इसके साथ खट्टी चीजें, दही, चावल, तली हुई चीजें ना खाएं, ठंडी चीजें ना खाएं, वो इसके विरोधी तत्व। अब बच्चे को अगर आप दे रहे हैं तो 10 से 20 मिलीग्राम आप पानी में डालकर पिला सकते हैं। एक जरा सी उंगली पके हुए सुहागे की, यानी सुहागे का भस्म, उसकी उनकी जीभ पर भी टच कर सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, दांत निकल रहे होते हैं, तो वो पानी में घोलकर उनके मसूड़ों पर लगा सकते हैं। इस तरह से ऐसे मालिश कर दीजिए, बच्चों के अंदर छालों पर लगा दीजिए, जबान पर लगा सकते हैं, जबान में छाले हो, छाले का ये बड़ा आसानी से इलाज करते हैं। फिटकरी से हमारा मुंह थोड़ा क्षारीय हो जाता है, इससे नहीं होता। कब इसका उपयोग कर सकते हैं? छोटे हैं तो 10 से 20 मिलीग्राम बहुत होता है, बड़े हैं तो डबल ले सकते हैं। होम्योपैथी में बोरेक्स दवा बहुत फेमस है, बहुत चीजों में उपयोग होती है। अगर एक और इसका टिप देती हूँ, कई बार कई लोगों का नाक का ये हिस्सा लाल हो जाता है, यहाँ से क्रैक्स पड़ जाते हैं इस जगह पर। आप ये बोरेक्स का पाउडर पानी में घोलकर लगा दीजिए। कई लोगों के होठों में क्रैक्स पड़ जाते हैं, लाल हो जाते हैं होठ, ये तुरंत काम करता है, असर दिखाता है। छालों में असर दिखाता है, छोटे छोटे छाले हो, थोड़ी देर पानी में भर के रखिए। कान में पस आ रही है तो ये काम करता है। एक और भी प्रॉब्लम है हम लेडीज को, सफेद पानी, उसमें भी ये बड़ा फायदा करता है। आंख लाल होना, आंख जलना, आंख दुखनी आना, ये मैंने आपको बताया, उसमें काम करता है। इनफर्टिलिटी में ये काम करता है। एक और चीज है, कई लोगों को ऊपर से देखने पर डर लगता है, नीचे देखने, या जब आप बड़े बड़े झूलों में बैठते हैं तो जब झूला ऊपर जाता है जब तो उनको डर नहीं लगता, लेकिन जब झूला नीचे की तरफ आता है तो उनको डर लगता है। तो ये बोरेक्स उस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है और बड़ा आसान है इसका उपयोग करना। छोटे से डब्बे में आप रख सकते हैं घर में, उपयोग करके देखिए, तभी आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे उपयोग बता दिए, यूजुअली हम घर में बच्चों के लिए करते थे या दाग धब्बे हटाने के लिए करते थे, लेकिन इतने सारे टिप दिए मैंने, जो आपको अच्छा लगे उसको इस्तेमाल करिए और फिर मुझे इसके रिजल्ट बताइए कि आपने क्या इस्तेमाल किया और आपको कैसा रहा। आज एक चीज मैं और आपको बताना चाहती हूँ, फ्रीडम। आज हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो निकालिए, मैं कुछ फ्रीक्वेंसी और या नंबर बताती हूँ। जैसे हम घर में रहते हुए अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं किसी ने रोक लिया, बांध के रख लिया हमको, हम फ्रीडम महसूस नहीं करते, ऐसा लगता है कि हम कहीं रुक गए, आकर ठहर गए। तो अगर आप चाहते हैं स्वतंत्रता की तरह, मतलब अपने आप पंख पसार कर उड़ना चाहते हैं, तो आप ये नंबर लिखिए, 144.72 हर्ट्ज HZ। मतलब स्वतंत्रता यानी खुलापन, हम आजादी चाहते हैं, फ्रीडम फॉर एवरीथिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो हमको ये नंबर अपने लेफ्ट साइड में ग्रीन पेन से लिखना चाहिए। एक नंबर और है, लिखिए, 9 पॉइंट, रिपीट, देखिए, 144.72 हर्ट्ज HZ। ये मेरे टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन ये आज के दिन से जुड़ा हुआ था।
तो इसलिए मैं सोचा कि कुछ अलग सा बता देते हैं, तो और शायद आपको पसंद भी आएगा, आप काम में लेंगे तो ये है, बताया आपको स्वतंत्रता। अपने आप को जब हम बंधा हुआ महसूस करते हैं तो आप ये नंबर अपने ऊपर लिख सकते हैं। एक दूसरा नंबर है 9.189, 481। मतलब हम चाहते हैं बिना बंधन की दुनिया, यानी बहुत रोक टोक है। यूं समझिए जैसे आपने कोई इस देश से दूसरे देश में जाना है तो बिना पासपोर्ट के नहीं जा सकते, कई बहुत पेपर वर्क होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारा मन है कि हम बिना बंधन की दुनिया में जिए। तो आप इस नंबर को आराम से लिख सकते हैं। लिखिए 9.189, 481। All are free to move. Freedom. Let's image a word free. हाँ, कपड़ों का कलर पक्का करने के लिए भी ले सकते हैं सुहागे को, आपने बिल्कुल सही कहा। डाई करने वाले इसको काम में लेते हैं, किसी ने डाला था चैट में। एक और नंबर लिखाती हूँ, लिखिए 4343। गैप रखिए थोड़ा सा, 33 मतलब 33, फिर थोड़ा गैप, 551। जब हम अपने आप को अंधेरे में महसूस करते हैं और वहां से निकलना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, खुलापन चाहते हैं, तो आप इस नंबर को लिख सकते हैं। मतलब हम अपने को ऐसा महसूस करते हैं कि हम डार्कनेस में हैं, अंधेरे में हैं, तो और हम अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये नंबर आपका बहुत अच्छा काम करेगा। वापस रिपीट करती हूँ, 43, थोड़ा गैप दीजिए, 33, फिर गैप, 551। ये सब ग्रीन ग्रीन पेन से अनिला जी सारे ही? जी जी, हाँ हाँ, ग्रीन पेन खुलापन देता है, ह्यूमिडिटी का रंग है, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने चैट पे। एक और नंबर लिखिए, 1,515। जब हम सोच नहीं पाते कि हम किस रास्ते पर आगे बढ़ें, फ्रीडम तो हमको चाहिए, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे कि हमको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आप इस नंबर को लिखकर रख सकते हैं। अब सर्कल में पेपर, व्हाइट पेपर पर लिखकर सामने लिख सकते हैं, सर्कल बनाकर अपनी जहां पर, मोबाइल पर लिख सकते हैं, अपनी टेबल पर लिख सकते हैं। तो ये आपको नए नए आइडियाज देगा आगे बढ़ने के। पर्सनल फ्रीडम के लिए ही है, नए, मतलब जब हम तय नहीं कर पा रहे कि हम क्या करें, तो आपको नए से नए रास्ते आपके सामने लाएगा। एक दिन में नहीं, कुछ दिन लगातार करना पड़ेगा आपको। इसकी चैंटिंग मतलब इसको पढ़ना भी पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर आप लिख भी सके तो ये बड़ा अच्छा काम करता है। अपनी बॉडी पर भी लिख सकते हैं। देखिए वापस एक बार सारे नंबर रिपीट कर देती हूँ, 144.72 हर्ट्स। सेकंड नंबर है 9,189। डिटेल कुछ नहीं, आप ही लिख लीजिए, स्वतंत्रता, फ्रीडम अगर हम चाहते हैं, ऑल एस्पेक्ट्स इन लाइफ, तो आप इस नंबर को लिख सकते हैं, 9,189,481। बिल्कुल सही लिखा है जी। तीसरा नंबर है 43, गैप, 33, गैप, 551। फोर्थ नंबर है 1,
515। मैं सोचा कि आज फ्रीडम के ऊपर है तो कुछ सबको आजादी के लिए कुछ ये नई अलग चीज दे देते हैं। हाँ, सब ग्रीन कलर से ही लिखना होता है क्योंकि ग्रीन कलर आगे बढ़ने का स्कोप देता है। और वैसे ब्लू से लिखे तो कोई मना नहीं है, लेकिन ग्रीन से लिखेंगे तो अच्छा इफेक्ट देगा। आप पेपर पर भी लिख सकते हैं ग्रीन से। जो आपको ये नंबर अच्छा लग रहा है वो लिखिए, जिस जैसी जरूरत हो वैसा लिख सकते हैं आप। चलिए, नमस्कार। किसी को कुछ अगर कहने में मेरे गलती हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। और हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं जिसकी सब उम्मीद करते हैं। यस यस, थैंक यू सो मच अनिला जी। एक मैं पूछ रही है, 15115 है, ये बच्चों के लिए भी काफी यूजफुल है? बच्चों की टेबल पे लिख के रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों बिल्कुल को बिल्कुल रख सकते। जैसे जो 11th 12th में होते हैं, इनको आगे का लक्ष्य हाँ तय हाँ, करना पड़ता क्योंकि इनको डिसीजन लेने में अच्छा रहेगा आगे है। हाँ बढ़ने के लिए। जी, हाँ लिख हाँ, सकते। तो जी, लिख गोल सकते। पेपर पे लिख के और चिपका दे इनके यहाँ पे। हाँ हाँ, टेबल पर लिख सकते हैं, गोल पेपर काटिए, एक अपना बैंगल पेपर, रख के। हाँ पेपर शीट भी ग्रीन ले ले तो ज्यादा अच्छा। फिर ग्रीन शीट लेंगे तो फिर लिखेंगे सिल्वर से, अच्छा अच्छा, क्योंकि चलिए ग्रीन पे ग्रीन तो नहीं दिखेगा, व्हाइट पर ग्रीन अच्छा रहता है। चलिए, ठीक ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी थी, सुहागा के लिए जैसे जो आपने ये पसीने में स्मेल के लिए बताया, पानी में डाल के नहाना है क्या? हाँ हाँ हाँ, लास्ट पानी में डालकर आप डाल दीजिए। डैंड्रफ का भी ऐसे ही करते हैं, तेल में मिलाकर लगा सकते हैं। ओके। और पानी में डालकर लगाने से स्किन पे बहुत अच्छा रहता है। इसकी क्वांटिटी और आप थोड़ी सी, जैसे ये अपने छाले हो गए तो थोड़ा सा फिटकरी से ज्यादा डाल सकते हैं ना? नहीं, उतना ही डालेंगे। अच्छा, उतना। हाँ, बिल्कुल चुटकी भर से ही काम हो जाता है, ये भी ज्यादा लेने की चीज नहीं है। हाँ हाँ, ठीक। हाँ, लेकिन जब, और ये भी एक तरह से समझिए दवाई है, मेडिसन है। मतलब यस। मेडिसन मतलब अपना खनिज पदार्थ है ये, जमीन से निकला हुआ। तो इसको भी जब जरूरत है तब काम में लीजिए, ऐसा नहीं कि हर रोज ही ले रहे हैं हम। सर्दी वगैरह में भी दे सकते हैं हाँ, बच्चों को? अरे कफ में बहुत अच्छा काम करता है। कफ खांसी में बहुत, मैंने बताया भी, आप सुन हाँ, ये लीजिएगा रिकॉर्डिंग। खांसी में तो आपने बताया, यस। हाँ, गाँव में जो टीबी यानी कफ, कफी जम जाता है लंग्स में, तो उसका इलाज वहां पर इससे बहुत अच्छे से करते हैं। और इतने पॉजिटिव रिजल्ट हैं कि हम, मतलब सही पूछो तो हमें ना, एलोपैथी में क्या हो गया, एक बीमारी की दवा लेने जाते हैं, वो पूरी ठीक नहीं होती, नई को रोक लेते हैं अपने साथ में, क्योंकि वो सिम्टम को दबाती है। वो सिम्टम के हिसाब से दवा देते हैं डॉक्टर, तो उससे वो हमारा इलाज नहीं हो पाता। तो इसीलिए अपने अपन जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें ये चीजें बड़ी काम करती है। क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। हाँ, जरूर जरूर। आईफोन ज्योत्सना जी, अनम्यूट करें प्लीज। ज्योत्सना हाँ, जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। एक तो जो ये आप बोरिक पाउडर जो हमारा बाजार में मिलता है उसको हम यूज कर सकते हैं पैकेट में हाँ हाँ, जो। उसको कर सकते हैं। हाँ, और इसमें आयुर्वेद की दुकान है, उसमें भी आता है। नहीं कांता आप जी ये दिखा रहे हैं वीडियो में। हाँ, दिखा रहे हैं वो वीडियो में। तो बोरिक पाउडर वही है नहीं डॉक्टर, आपने देखा होगा जब भी हमारी आंखों में कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर हाँ, आई कप से धोने के लिए देता है बोरिक आयुष पाउडर। होते हैं इससे। हम्म। नहीं, तो आप बीच में कह रहे थे ना पका हुआ ले लो, पका हुआ कैसे ये पका है वो? हुआ है। जो छोटे अच्छा, छोटे पत्थर आते हैं वो तो कच्चा नमक है, कच्चा सुहागा है। ओके। कच्चा सुहागा यूजुअली फर्टिलाइजर में काम आता है। हम्म। और हम अगर अंदर शरीर के अंदर डालेंगे तो उसमें पका हुआ ही सुहागा लेंगे, यानी सुहागे की भस्म भी बोलते हैं इसको। तो तो मतलब जो ये वही ले। पैकेट में हाँ हाँ, बोरिक वो पाउडर आ पका रहा है वो हुआ पका हुआ? देखिए ऐसे चिकना सा होता है, जैसे मैदा होती है ना, नरम यस यस, नरम हाँ सी। हाँ ऐसा हाँ। ठंडा ठंडा लगता है, व्हाइट पाउडर होता एक मैम, मुझे ना वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, पनीर मतलब चीजी टाइप का डिस्चार्ज भी हो रहा है, और वो ना एनस तक वो चला गया है इन्फेक्शन। बड़ी बेचैनी हो रही है, जलन है जरा सा टच करते ही। है। तो आप इसके लिए अभी बताइए। क्या ले रहे हैं उसके लिए? मैं अभी मतलब मेरे को ये हाँ है, बहुत सालों से है ये डिस्चार्ज की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन भी
रहता ही ऑन ऑफ। लेकिन अभी मेरे को 4 तारीख से बहुत ज्यादा इस महीने की ना, तो वो कैसे मैं उसको, मैं तब से ना मैं फिटकरी का पानी भी पी रही हूँ और वॉश भी कर रही हूँ 4-5 तारीख से डेली। तो आपको आराम नहीं है? नहीं मैम नहीं। आज तो बल्कि मैं सोच रही थी आज 15 अगस्त है, नहीं तो मैं गायनों को दिखा के आऊँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो आप ऐसा करिए, टब में फिटकरी का हाँ। पानी डालिए, हाँ। जहाँ जो कपड़े धोने के टब होते हैं उसमें डालिए, बैठिए और अपनी जो उद्यान बंद लगाते हैं यानी मल द्वार को अंदर खींचते हैं, हम्म। खींचिए छोड़िए, ऐसा बार बार करिए। हम्म। अगर आपको इससे आराम होता है तो कर आराम से कर सकते हैं। साथ में कुछ अपने ये है स्विच वर्ड है, जैसे आरोग्य बोहि लाभम, जी। खंती, ये हम्म। आपको साथ में करना पड़ेगा। ओके। और। ये साथ में करिए। हाँ। फिटकरी के पानी से भाई मैंने तो आज तक अपने अनुभव में देखा है कि आराम हो जाता है, और होता ही है, हम खुद भी यूज करते हैं, क्योंकि तकलीफ हम्म। तो किसी को भी आ सकती है, जी जी कभी जी भी आ जी। जाती है। तो जी। मैं करती हूँ, फिटकरी हम्म। से बहुत जल्दी आराम हो जाता है। उसमें थोड़ा हम्म। सा आप क्वांटिटी बढ़ाकर देख लीजिए फिटकरी की। हाँ मैंने बढ़ा के देखी है, मैं सुबह शाम भी, फिर अब तो मैं कोकोनट वॉश करने के बाद मैं कोकोनट ऑयल में मिक्स करके भी फिटकरी लगा रही हूँ, पर वो कम हो नहीं रहा मैम। देखिए इस जगह पर, हाँ। यहाँ हाँ। हाँ काला जी। रंग लगाकर रखिए, अच्छा। दोनों ठीक हाथ है। में। ठीक है। इस जगह को ऐसे मसाज करिए, ऐसे हम्म। हम्म। यहाँ पर ठीक है। मसाज ठीक है। करने से, आप अभी हम्म। करके देखिए, आपको दर्द होगा यहाँ पर। आपने ही मैसेज डाला था क्या ग्रुप में? हाँ जी, एक मैंने मैसेज डाला था, एक लेडी ऐसे ही सेशन में बोल रही थी कि आपने उसको फिट करके पानी और हल्दी का कुछ बताया होगा, तो कह रही थी मुझे आराम है, तो वो नहीं कैसे देखिए, कैसे। हल्दी तो नहीं डालनी चाहिए, हाँ। गर्म होती है। फिटकरी के हाँ। पानी से ही करना चाहिए ये वाले क्लीन। तो आप हाँ यहाँ से क्लीन। ऐसा करिए। हाँ, हाँ जी, है तो सही, मुझे है दर्द ना? थोड़ा। तो आप ऐसा हम्म। करिए, देखिए मैं आप एग्जैक्ट सुनिए, आप पूरी बात, दोनों हाथों हाँ में जी। यहाँ ब्लैक कलर लगाइए, जी। यहाँ लगाइए, हाँ जी। पैर में भी 2 उंगलियां एक साइड और 2 एक साइड हम्म। करके उस जगह पर ब्लैक कलर लगाइए, और पॉइंट हम्म। वहां भी करिए, अच्छा। और ये ठीक स्विच है। वर्ड बोलिए, और हम्म। साथ में फिटकरी का काम में लीजिए। मेरे हिसाब से तो इतना अगर आप पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं तो आपके हम्म। असर होना ही है। ठीक है मैम। जी। थैंक यू मैम। ठीक। रानी जी बोलिए। रानी सोनी जी। रानी सोनी जी। हाँ बोलिए। फिर से म्यूट हो गए आप, रानी जी। नमस्ते। अब आ रही है? हाँ आ रही है आपकी वॉइस। मेरे को है ना, यूरिन में और लैट की जगह में खुजली बहुत होती है, तो दीदी से पूछना है क्या बोल के करूं। हेलो। हेलो। अनिला जी का नेटवर्क इशू आ गया है, 1 मिनट रुकिए रुकिए रानी जी। अच्छा ठीक। नीलम जी। अनिला जी का नेटवर्क इशू हो चुका है, वो हाँ बोलिए। जी, अब तो आ गया, मालूम नहीं अपने आप हाँ। क्यों नाराज हो गया। नीला जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो। मेरे को यूरिन में और पोटी की जगह ना बहुत खाती है,
तो मैं मतलब कि कभी कभी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कभी ठीक हो देखिए, जाता है। अभी अभी आपसे पहले उनको बताया, वही प्रॉब्लम आपको है, आप भी करके देखिए, सेम आपको हेल्प हो जाएगी। कभी कभी तो इतनी खा जाती है ना, एकदम मतलब कि समझ नहीं आता है कि क्या करूं क्या करूं। नहीं तो आप फिटकरी के पानी से धोने से आ जाएगी। देखिए, जब हमारे मन में नाराजगी होती है दूसरे के प्रति, तो ये परेशानी आती है। तो आप साथ में ये स्विच वर्ड जो बताए ये बोलिए, आरोग्य बोही लाभम, खंती, ये ग्रुप में भेज भी देंगे आपको, ये साथ में बोलिए, फिटकरी से धोइए पानी से, तो आपको आराम हो जाएगा। और जब मेरे मेरे मन में ऐसे लगता है ना, मैं कम पीती हूँ के कारण भी, तो फिर पानी ज्यादा पीती हूँ, वहम होगा मेरे को लगता है मेरे को ठीक गया। ये भी प्रॉब्लम यहाँ हो पर जाती काला रंग लगाने को कहा मैंने, इस जगह पर, यहाँ हाँ, पर, हाँ, यहाँ पर। और आप जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन है या एनएस में भी दर्द है, तो यहाँ भी काला लगा सकते हैं, दोनों साइड काला लगा सकते हैं। अभी पहले अच्छा, ज्योत्सना जी थी, उनको भी वो भी कर सकते हैं, दोनों साइड एक डॉट बड़ा वाला काला आगे और एक पीछे, दोनों साइड बना लीजिए, आप दोनों बना लीजिए काला। और वही वही ट्रीटमेंट जो उनको बताया वही आप करिए, आपको आराम हो जाएगा। मेरे को कंडीशन बहुत रहा है, गैस भी बहुत हो गया है, क्या? गैस की प्रॉब्लम भी बहुत है, और देखिए, पोटी मतलब देखिए इसीलिए बहुत कह रही प्रॉब्लम। हूँ, आप अपने जबान को ऊपर लगाकर रखिए, ऊपर की तरफ, उससे आपके विचार रुकेंगे। गैस बनने का मतलब ही है हमारे दिमाग में बहुत विचार चल रहे हैं। तो विचारों को रोकने के लिए जीभ को ऊपर लगाइए, मुद्रा कर सकते हैं आप, ये वाली मुद्रा करके बैठिए थोड़ी देर, जीभ को ऊपर लगाइए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, क्योंकि मन शांत होगा तो बीमारी अपने आप शांत हो जाएगी। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, हेमलता जी अनम्यूट करें प्लीज। मैम, डैंड्रफ के लिए पूछना था। इसके लिए डैंड्रफ का ट्रीटमेंट मैं 20 सालों से करा रही हूँ, लेकिन कहीं भी कोई फायदा नहीं हुआ देखिए, आपने एक अच्छा तो सेशन नहीं देखा? है। क्या बोले? मैंने अभी कहा वाला अच्छा सेशन सेशन। देखा आपने? हाँ हाँ, देखा है मैंने। तो उसमें मैंने बताया डैंड्रफ का इलाज, सुहागे को ऑयल में मिलाकर धूप में रख दीजिए, और जैसे सुबह रख दिया, आप शाम को लगा लीजिए, और आपके लिए धूप में रखना पॉसिबल नहीं है तो आप डायरेक्ट मिलाकर लगा सकते मैम, ये कर चुकी हूँ मैं, हैं। सुहागे सुहाग वाला मैं। हाँ, 5-6 महीने से ज्यादा लगाई हूँ मैं ये अच्छा, सुहागे वाला। बहुत सारा उपाय, मतलब एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, मैं सब ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ। अभी आप खाने में कौन सी दवा खा रहे हैं? अभी अब सब बंद कर दी हूँ मैंने। तो आप अगर कर पाए तो अपने यूरिन से ज्यादा अच्छा कोई इलाज नहीं है। मैं ये वाला मैम, मैं जब मैं शादी नहीं हुआ था तो मैं करीबन 8 महीने ये वाला करी थी, पेपर में जब उस समय पढ़ी थी, यूट्यूब भी नहीं जानती थी, तो ये भी करी हूँ मैं, कुछ नहीं हो पाया है। तो चलिए, ये भी कोई बात नहीं, ये असर नहीं किया। अब हम दूसरी तरफ से काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम स्विच वर्ड बोलते हैं, आरोग्य बोही लाभ, हाँ एक खंती, जी। एक है नमो लोए सव्य साहुनम। जी, ये इसमें ये, ग्रुप में पढ़ी देखी थी। हाँ, ये तीनों को, जैसे आप अगर आपके पास टाइम बैठ जाए तो आप 108 टाइम्स बोलिए। जी फिर आप जो दवा या तेल यूज कर रहे हैं उसको अपने सामने रखिए, और उस पर ऐसा पिरामिड बनाकर उसको कहिए कि ये जो मैं चीज लगा रही हूँ, इससे मेरे को फायदा होने वाला है, मेरे को फायदा होगा ही। मैम, ये तो आदिवासी तेल जो फेमस हुआ है, अभी उसी को मंगवाई हूँ इस बार। हाँ, नहीं वैसे ठीक है, मतलब मुझे तो फायदा करता है ये, इसलिए मैं लगाती हूँ। यूरिन का हम लेकिन लोगों को तो हेमलता कोई जी भी वो बहुत प्रॉब्लम ज्यादा हो। फेक भी आ रहा है तेल। क्या? अब फेक कंपनी से भी आ रहा है वो तेल बहुत ज्यादा, आप थोड़ा सा देख के करना अब तेल। हाँ, वो क्या है, यूट्यूब पर बेचने के लिए सब हाँ, करते हैं। काफी कॉस्टली भी है। और हाँ हाँ, इस फर्स्ट टाइम और मंगाई हूँ।
अब देखिए, खरीदने के बाद कुछ पता नहीं है उसमें क्या है क्या नहीं। अपने यहाँ तो इतना घपला है कि पार्लर में हम 5,000 वाला फेशियल कराते हैं, आंख बंद करने के बाद वो 500 का करते हैं, ये भी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि और हम तो यदि वो आंख बंद कर, ट्रीटमेंट कर दे सबसे पहले वो हमारी आंखें ही बंद करते हैं। तो साथ में कोई अटेंडेंट तो है नहीं हमारा घर का जो बताएगा कि आप कौन सा वाला फेशियल करा रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है उन सब की बजाय घर में करना ज्यादा अच्छा। आप अपने नाखूनों पर, यहाँ पर, इस जी जगह भी तेल की मालिश कर सकते हैं। ये भी ड्राइनेस कम करती है बॉडी की। हाँ, वो शिवोहम वाले सर जब से बोले हैं बुधवार सोमवार, तो वो लगाती हूँ मैम, शनिवार को तीनों तो दिन। मसाज करिए बैठ, जी मसाज करने से हो जाएगा। आप, एक और भी तरीका है, अपनी गर्दन को बिल्कुल नीचा कर लीजिए, उल्टा ऐसे, और जी। बालों को उल्टा बनाइए। वज्रासन आपको आता है? हाँ हाँ, वज्रासन आता है। वज्रासन में बैठकर जी सर को उल्टा करिए और ऐसे तेल लगाना शुरू करिए। अपन ऐसे लगाते हैं, हाँ हाँ। आप नीचे करके, जो मैं तो कह रही हूँ, यूरिन की मसाज करिए। दवा को जी छोड़ दीजिए, कोई नया तेल मत लगाइए। जी, ठीक और है। ये पॉजिटिव, ये सारे जो स्विच वर्ड है ये बोल के रखिए। जी फिर उल्टा ऐसे बाल करके फिर मसाज करिए बालों की। और ये करने के बाद, मतलब कॉम भी करें तो उल्टा करके करिए, ऐसे बनाइए बाल। मुझे थोड़ा आपकी आवाज वॉइस नहीं आ रही है, आप क्या कह वॉइस रहे हैं? नहीं आई है, आप क्या बोले? मैं बोली कि हर अल्टरनेट भी इतना तेल आता है वो बालों में। हेमलता जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, 1 मिनट आपसे हाँ, फिर बात नेटवर्क करते हैं। प्रॉब्लम है नीलम लग जी, रहा है। आप अनम्यूट करें। आप लिख गीता कर जी, भेज दीजिए, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल, ये सब करिए। बहुत सारे इलाज बता दिए मैंने आपको। और मैं गीता तो, जी अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, इससे करके देखिए, हो जाएगा आपको ठीक। चलिए, अर्चना जी आप अनम्यूट करें। अर्चना जी अग्रवाल। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते। तो ना यहाँ इधर पेज है ब्लैक, इस पे क्या, इस पे लगाना क्या बोरिक पाउडर? हाँ, पानी में घोलकर लगा सकते हैं, अपने यूरिन की मालिश कर सकते हैं। अच्छा, उससे हो जाएगा क्या? कम 10-12 साल से है, बहुत ट्रीटमेंट करा लिया मैंने, कम ज्यादा होता है बार बार। अपने यूरिन की हर रोज मालिश करिए, दिन में 3-4 बार। और उसके 1-2 बार फिटकरी को लगाकर छोड़ दीजिए। फिट करिए तो लगाती हूँ तो वो तो बहुत ड्राई हो जाता है फिर एकदम। नहीं, एक बार ही टच करना है ना, आपने साबुन उसको रगड़ लिया होगा उस जगह कई बार। नहीं, ऐसे ही लगाती हूँ तो वो एकदम ड्राईनेस ऐसा वाइट वाइट हो जाता है। हाँ, वाइट का इसका मतलब ज्यादा रगड़ लिया। थोड़ा कम करिए फिटकरी को, बस एक बार, जैसे आप यहाँ से लगा रहे हैं तो बस एक बार ही पत्थर को घुमाइए ऐसे, फिटकरी अपना असर दिखा देती है। और आप अच्छा, ये सुहागा भी कर सकते हैं, और अपने यूरिन से करने से निशान छूट जाए। ठीक। सुहागे को तेल में मिलाकर भी आप, अगर ड्राइनेस है तो कोई भी वैसलीन में या किसी में मिलाकर भी आप लगा सकते अच्छा, ठीक है। वो एक्सपायरी तो नहीं होता है ना? मैंने एक बड़ा डब्बा लाया था आधा किलो का, 2-3 साल हो गए, कि दूसरा ले आऊं छोटा? हैं। क्या है, हमारे डॉक्टर, मतलब गवर्नमेंट ने रूल निकाल रखा है कि हर चीज पर एक्सपायरी डेट लिखनी कंपलसरी है। हाँ तो वो अब मैं तो, जैसे हम नमक काम में लेते हैं, वो कभी होता है एक्सपायर? हाँ वो वैसा ही है। नमक नहीं होता ना एक्सपायर। लेकिन क्या करें, उनको बेचने के लिए कई बार लिखना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। जी। नीलम जी बागड़ी अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरे ना कभी कभी यूट्रस थोड़ा सा नीचे नीचे के साइड में आ जाता है, तो चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या करूं? आपका वीडियो तो चालू करिए, सॉरी। देखिए। जी, देखिए, इसके हाँ। लिए क्या है, आप कहाँ गलती करते हैं कि आप जब पलंग से उतरते हैं तो दोनों पैर साथ नहीं रखते। अच्छा। पहले एक पैर को नीचे उतार लेते हैं, फिर दूसरा बाद में उतारते हैं।
तो ये जो गलत डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी का, इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। आप जब पलंग से उतरे, सोफे से, कहीं से भी जब आप खड़े हो रहे हैं तो दोनों पैर पूरे जमीन को टच हो जाए तब खड़े होइए। अच्छा। ये, और जब सीढ़ियां चढ़े या उतरे तो जो आम लोग या यंग जनरेशन करती है, एक के बाद एक सीढ़ी उतरती है ना, ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ। आप एक एक सीढ़ी पे दोनों पैर आ जाएं जब अगला स्टेप नीचे डालें। अच्छा। और जब भी आप बैठे, अपनी लेफ्ट पैर की एड़ी को उस जगह पर टच करके रखें, यूरिन वाली जगह पर, ठीक है। अच्छा। एक अच्छा। यहाँ पर रबर बैंड लगाते हैं इस जगह, बिल्कुल अच्छे से आपकी प्रॉब्लम का इलाज हो जाएगा। बस करना है आपको। यहाँ पर एक रबर में मेरे रबर बैंड सेशन है, उसमें आप देख हाँ। सकते हैं। वहां अच्छा। पर आप लगाकर रखिए, आपकी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। ओके। चैट में आया है तुलसी जी बोहरा को अनम्यूट। तुलसी जी आप प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। तुलसी जी बोहरा, आप अनम्यूट। और किसी के कोई क्वेश्चंस? गीता जी, यस गीता जी बोलिए। गीता जी चौधरी, गीता जी अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम वो आप वाली थेरेपी में कर रही हूँ, ब्लैक वाली, वो अब भी करनी पड़ेगी क्या? क्या चीज? वो गले की जो आपने वो बताया था ना, ब्लैक कलर। तो आपको कितना आराम है? बिल्कुल ठीक है आप? नहीं, ठीक तो नहीं हूँ। 2 दिन के अंदर क्या हो रहा है कि फेफड़ों में दर्द हो रहा है, और यहाँ पे कोई कप इकट्ठा हो गया वैसा ही, ये जम गया है बस। जम क्या कि परसों के दिन हमारी बहुत बारी बरसात आई थी, तो काम करते करते बरसात में भीग गई थी, इसलिए जो काम हो गए, 2 दिन से फीवर हो रहा है, यानी पूरे कट जाम है और यहाँ पे दर्द होता है। आपको लिंग मुद्रा कर सकते हैं, फिटकरी का पानी पीकर। फिटकड़ी का पानी तो मैं वैसे भी पीती हूँ, 1 लीटर पानी में डाल के। एक देखो, में 1 लीटर पानी में पत्थर को 2 बार 3 बार घुमाना है, इससे ज्यादा नहीं। ना, मैं तो ऐसे नहीं करती। अपने गेहूं का दाना होता है ना, उतना ही डाल देती हूँ उसमें, बोतल के अंदर ही डाल देती हूँ। हाँ, बोतल 1 लीटर की बोतल में ठीक है, इतना हाँ, डाल गेहूं का सकते। हाँ, दाना जितनी इतना। लगती है। हाँ, डाल दीजिए और फिर ये लिंग मुद्रा करिए इस तरह से। यहाँ पर रखिए लिंग मुद्रा करके चेस्ट पर। आपको बताया भी था पहले भी, लिंग मुद्रा आपको जल्दी नहीं, मेरे को लिंग मुद्रा नहीं पता, मुझे रम बताया था कि रम करना है, रम। हाँ, नहीं तो सर्दी के लिए लिंग मुद्रा, अभी आपको कफ की परेशानी हो रही है तो वो कर सकते हैं। और कप में भी कुछ नहीं आ रहा, बस वाइट वाइट आ रहा है बस। और 2.5 साल की हो रही है, तो ये तो गले वाली तो 2.5 साल से है भाई, मैंने बर्फ का शेक कर लिया था। ये तो आप 2.5 साल से जाम अभी हो रहे अभी हैं। जो मैंने क्लास ली उसका भी उपयोग कर सकते हैं, सुहागे का भी। और एक ने, ये नहीं, ये कलर लगाऊं क्या या तो रहने दूं, ब्लैक वाला? ब्लैक वाला, अब अभी जब कफ हो रहा है तो ब्लैक कलर मत लगाइए, अभी वैसे ही कर लीजिए आप जो मुद्रा मैंने बताई है। और एक किस्म और था मैम, मेरी नानी है, उसके 5 तारीख को, यानी कहने का मतलब अटैक आया है, तो 2 थल्ले डल गए उसके, तो उसको क्या करवाए अब? उनको अनिला क्या जी आपको करवा, पॉइंट समझ में आई? हाँ अच्छा ठीक। उनको ये वाली मुद्रा कराइए, ये वाली, या ये फिर वाली। यहाँ पर रबर लगाइए। हम्म, इस हाथ में लगाइए या इस हाथ में लगाइए, एक बार यहाँ से निकाल के इसमें लगाइए, ये यानी मुद्रा करा सकते हैं। पांच पांचों उंगलियों में रबड़, और ये दल दल तत्व दोनों के लिए। 5 उंगलियों पे रबड़ लगाकर हाँ, कुछ देर उनको अच्छा लगे रखिए, फिर निकाल के दूसरे हाथ में लगाइए और हाँ। ये वाली मुद्रा करिए, प्राण मुद्रा।
प्राण मुद्रा। और उसके यानी राइट पैर में बीपी हाई रहती है, बीपी हाई रहती है, राइट पैर में भी गीता दर्द जी रहता एक है। साथ सारे क्वेश्चन। आप अभी इतने सारों का इलाज करिए, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे एक के बाद एक। हाँ, एक बार में अभी आपने 2-3 क्वेश्चन हो गए ना, फिर बाद में और नहीं पूछ मैम, लीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके दवाई से साइड इफेक्ट होती है तो नसें ब्लॉक हुई है। अभी भी डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं कि 2 छल्ले और डलेंगे। दो अभी तो जो डाल मैंने दो तो डाल अभी दिए, जो ऐसे बोल रहे हैं कि 2 और डलेंगे। वो घर पर है या हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल से लिख कर लेके आ गए उनको। वो बोले कि थोड़ी रिकवर हो जाएगी, तो एक नस अभी भी नहीं खुल रही है। अच्छा, तो आप अभी पहले ये मुद्रा कराइए, ये वाली प्राण मुद्रा है, ये वाली मुद्रा है। और थोड़ा सा, आपकी नानी है दादी है? नहीं, नानी है, 75 साल की है, कोई 75। कोई बात नहीं, 75 की है तो अपन भी वहीं पहुंचेंगे। तो आप उनके पास थोड़ी देर बैठिए, उनसे बातें करिए। हार्ट की प्रॉब्लम उसको होती है जो जिसको प्यार नहीं मिल रहा, उसको लगता है कि मैं फालतू हो गया इस घर में। तो उसको प्यार से बैठिए, बात करिए, उसके साथ पुरानी बातें शेयर करिए, वो ठीक हो जाएंगी। ये ठीक है। अकेलापन ही उनको बीमारी देता है। ना, 250 आदमियों का परिवार है, किसी को अकेलापन नहीं है। 24 साल तो मेरी नाना जी को गुजरे हुए हो गए, उनको पता नहीं नहीं नहीं, उससे दवाई मतलब नहीं। आप ये करके देखिए, फिर अपन आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता दूँ। ठीक है, ठीक है। अनिला जी एक लास्ट क्वेश्चन ले, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस उसके बाद अगली या बात। कविता जी अनम्यूट करें, कविता जी। कविता जी अनम्यूट करें। आप रानी जी को ले लीजिए, अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं तो। दो हैं कविता जी। रानी जी हाँ, का हो चुका था आई वो थिंक। बोरिक एसिड दिखा रही हैं। अच्छा अच्छा, रानी जी बोलिए। अब फिटकरी घुमा के लिए दीदी, तो पानी एक बार घूम के 2-3 बार, वो 2 के लीटर लिए। पानी में पत्थर को 2 बार ऐसे घुमा लीजिए, काफी होता है। अगर हमको कोई और चीज के लिए उपयोग चाहिए तो ज्यादा चाहिए फिटकरी, बाकी इतना से में काम हो जाता तो 2 जगह एक एक पानी से धो, दोनों है जी। जगह, दोनों जगह एक पानी से धो लो, 1 हाँ लीटर हाँ, 20। अगर आपको धोने के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा ले सकता है फिटकरी को। अच्छा ठीक हाँ है, हाँ थैंक यू दीदी। नमस्ते। जी। हाँ बोलिए कविता जी। हाँ, सॉरी फॉर डिले, वो मेरा अनम्यूट नहीं हो पा रहा था मैडम। कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, मुझे ना सांस की तकलीफ है, 4 साल से अस्थमा है मुझे। देखिए, सांस की तकलीफ में आपको फिटकरी का पानी पीना चाहिए। हाँ, और है ना, मुझे ना जैसे कंसंट्रेटर सिलेंडर लगा हुआ है 4 साल से, और मैं थोड़ा बहुत भी चलती हूँ ना, तो मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती है, मैं एकदम चल नहीं पाती हूँ। आपका हाथ दिखाइए ऐसे करके। मुझे हाँ, पूरा थोड़ा अंगूठा चौड़ा करिए। आपका एक लंग तो बहुत कम काम कर रहा है, ऐसा है? हाँ। तो ठीक है, हाथ नीचा कर लीजिए जी। आपको क्या करना, ये वाली जगह को ऐसे कोई भी पेन से या किसी से ऐसे दबाना चाहिए यहाँ पर। अच्छा और इस एरिया में शहद में हल्दी मिलाकर अच्छा इसको यहाँ रुई लगाकर पैक कर दीजिए इस जगह। अच्छा, शहद में हल्दी लगाकर और रुई लगा के बंद कर दूं? पैक कर दो, हाँ, 10-12 घंटे उसको रहने दो। ऐसे पैक कैसे होगा, सर्जिकल टेप आती है, पेपर टेप, हाँ हाँ हाँ, वो यहाँ लगा दीजिए। अगर एक हाथ में लगाइए, एक दिन इसमें लगाया, एक दिन इसमें लगाया, अच्छा ऐसा ऐसा करिए। आपको और आप एक और आप कर सके तो अपने ये वाली यहाँ बंद करिए मुख को, ऐसे ऐसे। हाँ, और अपने चेस्ट पर मारिए ऐसा करके। ऐसे ऐसे। हाँ, जितना आपको सहन हो
दिन में 1-2 बार सुबह शाम ऐसे पिटाई करिए इनकी लंग्स की जो आपको तकलीफ दे रहे हैं। हाँ सर नहीं यहाँ मैडम पर तो यहाँ पर ठीक रबर होना बैंड था। लगाइए। हाँ ये रबर बैंड तो मैंने कल लगाया था। मैं देखिए 2 दिन कल से नहीं, दिन में नहीं, 2 मैं बार 2-3 3 दिन बार से आपको आपका लगाना सेशन देख पड़ेगा रही हूँ। अगर आप स्वस्थ होना चाहती हैं तो। नहीं मैं 2-3 दिन से ही आपका सेशन देख रही हूँ। कोई ठीक है, तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर कहाँ रबर बैंड लगाया रबर लगाइए बैंड? और सारी रिकॉर्डिंग, पाँचों में? हाँ 5 में एक हाथ में लगाइए। रबर बैंड की पूरी मेरा वीडियो है, आप उसको देखकर सीख सकते हैं। मैं और अच्छा ग्रुप में लगा। शेयर कर दूंगी फिर से। और जी लगाना कहाँ पे है? टिप्स पे हाँ, रबर टिप्स बैंड? पर जी। फिटकरी का भी वीडियो है, आप उसको देखकर सीख सकते हैं कैसे यूज करना। आपको अमृत धारा बहुत काम करेगी, घर की बनी हुई, हाँ तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ऐसा करिए, एक दिन पानी पीजिए फिटकरी का, एक दिन पानी पीजिए अमृत धारा का, क्योंकि रोज एक पीते हैं तो स्वाद हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ 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 मैडम। तो आप ऐसा करना शुरू करिए और साथ में ये सब बोलिए, आरोग्य बोहि लाभम, खंती, नमो लोए सव्व साहुनम। आप बड़ी आसानी से ठीक हो जाएंगी। यही मैडम यही चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान। हाँ, तो आप ये सब अभी वापस रिकॉर्डिंग देखकर आप देखिए क्या क्या चीज मैंने बताई है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ मैं लिख लूंगी और वही से कर लूंगी अभी से। हाँ करिए जरूर, और पॉजिटिव रहेंगे तो फायदा ये चीजें जरूर करेगी। ठीक है, थैंक यू मैडम। जी जी, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय जिनेंद्र। किसी को कुछ Thank you, गलत thank you लगा सो हो, मच अनिला जी। बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूँ।